ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुलाई 2024 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन। जुलाई 2024 आपके लिए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे। आपका स्वस्थ जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। आपका पारिवारिक जीवन, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तथा वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। इसीलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु महाराज पूरे महीने आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपको काम में मन कम लगने की स्थिति बनेगी और इसी वजह से आप अपने काम को आज के बजाय कल पर टालने की लगे हो रहे होगे। काम में हिला हवाली के चलते गड़बड़ी होने की भी आशंका बढ़ जाएगी। यदि ऐसा होता है तो आपकी नौकरी के लिए कष्टपूर्ण समय हो सकता है और आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का कोप यानी कि उनका आपको दुख झेलना पड़ेगा, उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। इसीलिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो कुछ हद तक मदद करेंगे, लेकिन 7 जुलाई से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह परिस्थितियां आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां दे सकती है और आपको नौकरी में बदलने का समय आ गया है, ऐसा महसूस हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा। शुक्र और सूर्य एक साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और बुध अष्टम भाव में विराजमान होंगे। व्यापार में उन्नति होगी और व्यापारिक संस्थानों से आपका तारतम्य बढ़ेगा। व्यवसाय की साझेदारी की मदद से आपके व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से किसी प्रकार का संबंध में बिठाकर आप अपने व्यापार को नई दिशा में उन्नति करने में सफल कर सकते हैं। महीने के अंतराल में व्यापार में कुछ स्थितियों में उतार चढ़ाव आएगा। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे और अपने कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आपके 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज 19 जुलाई को सिंह राशि में आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापार में एक बार फिर से बाहर आ जाएगी। आपको व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ेगी। यात्राएं आपका मनोबल बढ़ाएंगी और आपके व्यापार में सफलता का कारण बनेगी। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे जुलाई के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अच्छे कामों पर खर्च करना पड़ेगा। आपका धन व्यय होगा तो पूजा पाठ और धार्मिक कामों पर भी खर्च हो सकता है। घर की आवश्यकता और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह समय किसी प्रकार के कर्ज लेने के लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक उपयोगी रहेगा। उस दौरान आपका मन करेगा कि आप किसी न किसी तरह से अपने को कर्ज को उतारें और आपको उसके लिए प्रयास करेंगे। इससे आपको लाभ होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने भुजबल से और प्रयासों के बाद धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन के साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है और व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन जीवन साथी के ऊपर आपको धन भी खर्च करना पड़ेगा। शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से अचानक से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन का सही प्रबंधन करने पर ध्यान देना होगा।
अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि धनु राशि वालों का जुलाई के महीने में सेहत कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित रोग और वर्षा जनित समस्याएं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र और सूर्य भी उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा मंगल भी छठे भाव में आ जाएंगे। यह सभी ग्रह आपको स्वस्थ समस्याएं दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने, वाहन दुर्घटना की संभावना अथवा शारीरिक समस्याएं हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसा करने से और आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करने से आप समस्याओं से काफ़ी हद तक बचाव महसूस कर पाएंगे और एक जीवन सुखी बिता पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, पंचम भाव में मंगल महाराज आपको प्रेम में पागल बना सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रियतम के लिए हर कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। यह आपके अंदर आधीरता बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में आकर कुछ न कुछ करना पसंद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगाड़ जाते हैं और यही आपके साथ भी हो सकता है, जिससे आपको अपने प्रियतम के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। और यह समय प्रेम में अच्छा होने के बावजूद भी कुछ परेशानियां दे सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। 12 जुलाई को मंगल के छठे भाव में चले जाने से वहां पर बृहस्पति से युति होने के कारण आपको किसी अच्छे विद्वानों का सहयोग मिलेगा, जो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे और अपने प्रेम जीवन को आप एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ा पाने में सफल रहेंगे। शनि महाराज की दृष्टि भी मंगल महाराज पर बनी रहेगी, जिससे आपको अपने प्रेम जीवन को संभालना होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्ते को कुछ परेशानियों में दिखाता है। मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, लेकिन शुक्र महाराज सप्तम भाव में रहकर आपके बीच रोमानियत के पल भी लेकर आएंगे, जो समय समय पर आपके रिश्तों को बचाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में होने से अहम का टकराव भी समय समय पर होता रहेगा। इस प्रकार कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती है। 7 जुलाई को शुक्र के सूर्य के अष्टम भाव में बुध के साथ चले जाने से इन समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और समस्या का योग बन सकता है। लेकिन 19 जुलाई को यहाँ से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे और आपकी इन समस्याओं से बाहर निकाल लेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, एक दूसरे को देंगे समय और अपनों को अच्छा बनाए रखेंगे, यानी कि रिश्ता इससे मजबूत बना रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, यानी कि धनु राशि वालों का पारिवारिक माहौल जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने धन को अपने भाई बहनों की आवश्यकता पर भी खर्च कर सकते हैं। उनसे आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे, उनका भी सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके साहस और पराक्रम के साथ ही बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आर्थिक चुनौतियां पारिवारिक रूप से परेशान कर सकती है, क्योंकि परिवार की आमदनी थोड़ी कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव में राहु महाराज का डेरा हो रहा होगा। ऐसी स्थिति में माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दसम भाव के स्वामी बुध के महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में होने से पिताजी के स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, लेकिन उत्तरार्ध में जब 19 तारीख को बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा और परिवार का माहौल धीरे धीरे अनुकूल होगा। फिर भी राहु और केतु के चतुर्थ भाव और दसम भाव को कब्जा करने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती है।
जिससे मन को अशांत रहेगा और आपको संतुष्टि महसूस नहीं होगी। लेकिन आपको निरंतर अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि घर के माहौल को अच्छा बना सके। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने दोनों हाथों से खिलाना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।